लेकिन भूमि नहीं दूंगा। पांडवों से कहो कि कारागार में बंद हो जाएं और अपना कारागार में समय बिताएं। बोले अच्छा तुम ही हो गए। तो मामा शकुनी तुरंत आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अरे प्रभु तुम बड़े दिन बाद आए हो, कृपा करके भोजन कर लो, तुम्हारे लिए बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया, माखन बनाया है। तो मामा शकुनी से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, शकुनी मामा दो ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो व्यक्ति को भूख हो या खिलाने वाले के मन में भाव हो। पेट में मेरे भूख नहीं है, मन में तुम्हारे भाव नहीं है, और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो आज कहीं और दिया गया है, मुझे पहले ही कहीं न्योत दिया है। जब भगवान की स्वागत की तैयारियां हो रही तो बिल्कुल सबसे लास्ट में विदुर जी महाराज खड़े हुए और उनकी पत्नी सुलभा हाथ जोड़ करके खड़ी है कि भगवान आए दर्शन कर लो। तो भगवान वहीं से नेत्रों नेत्रों में विदुर जी को कहते हैं कि आज मेरा निमंत्रण तुम्हारे यहां है और तुम्हारे पास जाकर के मुझे भोजन करना है, जरा भोजन की तैयारियां कर लो। तो विदुर जी के मन में जैसे ये भाव आता है अचानक से कि भगवान मेरे घर आएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब कोई संदेश भगवान को पहुंचाना होता है ना तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप मन में भाव आने लग जाते हैं। जब किसी से सच्चा प्रेम होता है ना तो प्रेम में कभी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, मौन ही हर प्रश्न का हल होता है, सब मालूम हो जाता है। इसीलिए विदुर जी को पता चल गया कि भगवान मेरे यहां आएंगे, तो सुलभा से कहते हैं सुलभा सुन, जाकर के तू तैयारी कर, आज द्वारिकाधीश हमारे यहां आएंगे। विदुर जी महाराज तैयारी करने के लिए बाजार से सामान लेने गए हैं। सुलभा घर में जाकर के स्नान इत्यादि कर रही है, गोविंद आएंगे, चौका लगाया है, क्योंकि मट्टी के कच्चा घर है, छोटी सी पर्ण कुटी है, छोटी सी कुटिया है, स्नान ही कर रही हैं। भगवान उस पूरी सभा को छोड़ करके आज नंगे पैर विदुर जी के घर की ओर बढ़े हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान के घर नंगे पैर जाता है, और जब भगवान को अपने भक्त के घर जाना हो तो भगवान भी नंगे पैर जाते हैं, ऐसे आज मेरे भगवान भक्त के घर नंगे पैर गए हैं, नंगे पैर दौड़े हैं कृष्ण।